अंशु कटारिया और अंजलि पाठक अपने चैनल पिटारा कहानियों का में आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं। यह मनोरंजक कहानी सिंदूक नामक एक पक्षी की है और इस कहानी का नाम है ना आव देखा ना ताव, अर्थात बिना सोचे समझे कोई कार्य करना। तो आप लोग जब भी कोई कार्य करो सोच समझ कर करना, नहीं तो आप भी इन लोगों की तरह मुसीबत में फंस जाओगे। एक समय की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंधुक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। जब वह आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंदूक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वह सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंधुक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंधुक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि राजा को इस बात का पता चला तो राजा न सिर्फ सिंधुक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंधुक को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंधुक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा से कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बातों पर भरोसा मत कीजिए। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा इसे आजाद करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दे दिया। सिंधुक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्री को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वह पक्षी उड़ चुका था और उड़ते उड़ते सिंधुक कह गया, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह ही हैं। इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब हम नई कहानी डालें तो आप लोगों को पता चल जाए। धन्यवाद।